समर्थन किया है। उसके बाद सज्जाद नोमानी साहब जो बड़े मौलाना हैं उन्होंने भी कहा है। तो खालिद भुट्टो साहब ने सबसे पहले तो जब फॉर्म भरा था 29 तारीख को, तो लोगों ने ये कहा कि ये वोट काटने के लिए खड़े हैं, और जब उन्होंने अपना पर्चा वापस लिया तो ये जो लोग कह रहे थे उसमें कुछ लोग थे जो न्यूज़ चैनल पे भी ये बोल रहे थे कि इन्होंने दूसरे को वोट, उनके मुंह पर एक तमाचा दिया। उन्होंने अपना फॉर्म कौम और मिलत के लिए वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाला कोई भी काम नहीं करूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ूंगा और मैं उनको हराने के लिए जो शख्स सक्षम है उसको मैं समर्थन दूंगा। तो सज्जाद नोमानी साहब जो मौलाना है, MDF है, यहाँ के जो उलमा है, वहाँ पर सब तरह से रियाज आदमी साहब का समर्थन किया जा रहा है। और वक्त की नज़ाकत यही है कि हमको भी उनके साथ में खड़े होना है और यहाँ की बुनियादी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करने के लिए एक होना है। इसलिए आज मैं जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अमोल कामले, साथ ही साथ गुड्डू भाई के छोटे भाई युवा नेता शेरू शेख साहब है, यहाँ पर तारिक भाई है, हमारे प्रवक्ता है, अनवर भाई है, बिहार मास्टर है और दीगर लोग हैं, सिराज भाई है, ये सारे लोगों ने फैसला किया है कि हम साइकिल का समर्थन करेंगे और रियाज शेख साहब को और रियाज आदमी साहब को समर्थन करेंगे और पूरे तन मन धन से उनको जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ईस्ट में जिस तरह से रईस शेख साहब ने काम किया है, स्कूल बनाई है, सड़कें बनाई है और विकास के काम किए हैं, वो भी आज विकास के काम के ऊपर अपना वोट मांग रहे हैं। ईस्ट में हम रईस शेख साहब का भी समर्थन पूरे दिन से करते हैं। हालांकि वहाँ पर भी जगह रईस शेख साहब की बनी हुई है और यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रियाज आदमी साहब आपको जीत दर्ज करेंगे और हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी रियाज आदमी साहब के साथ और रईस शेख साहब के साथ तन मन धन से जुड़ेंगे और दोनों जगह पर इस बार साइकिल की स्थापना करेंगे। ऐलान है कि हिमायत कर रहे हैं, अपनी जाति कर रहे हैं या समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात है कि समाजवादी में शामिल हो आगे जुड़े नहीं, पहली बात। किसी पार्टी से बढ़कर आज जो देश में माहौल है, जिस तरह से नबी के बारे में गलत सलत बयानबाजी हो रही है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज़, मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप जहाँ पर ये माइक लगाकर बैठे हो, भिवंडी शहर के व्यापार में समय खालिद भुट्टो साहब का मकान है, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत है कि ये किसकी तरफ से है। जनरल सेक्रेटरी का पार्टी से हो या फिर और रिजर्व बैंक से देखा जाए आपकी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी ने जो फैसला किया है, जो कैंडिडेट है जो 7 नंबर पर है, वारिस पठान साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मगर शहर की जो जनता है, यहाँ का जो वोटर है, यहाँ का जो मूल निवासी है, वो यही कह रहा है कि हमारी भूमि, हमारा वोट, हमारा नेता, हमारा बेटा। तो इसलिए क्यों ना हो, हमने जनता का साथ दिया। अगर कुछ वोट यहाँ बटते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो निश्चित तौर पे अगर वोट बटेंगे तो वो वोट कटेंगे और उसका फायदा डायरेक्टली देशी भारतीय जनता पार्टी को होगा। वो हम नहीं चाहते। इसलिए बड़े दुख के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हम वारिस पठान साहब के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो नहीं जीत रहे हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि आप किस पार्टी के मांग? मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का, जिसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपके सदर ने ही एक यहाँ पर विधायक चुनाव में वारिस पठान को भेजा है, कहीं ना कहीं आप अपने सदर का भी अपमान कर रहे हैं। पीछे से मत बोलने के लिए मैं सक्षम हूँ। देखिए संदीप जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, मगर शहर में जो जनता है, वो जनता का ये रुझान है कि हम यहाँ के लोकल लोग को वोट करेंगे। इसलिए जनता पहले है, पार्टी बाद में, क्योंकि इस शहर में हमको रहना है, इस शहर में सियासत करनी है और इस विधानसभा, दोनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को हमको खदेड़ना है। पार्टी एक्शन लेके तो उस पर क्या आपकी आसद साहब का फैसला सराफ ऊपर, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। आसद साहब का फैसला हमारे लिए आप, कितनी टीम आपके साथ में? आप पीछे कैमरा घुमा के देख सकते हैं कितने लोग हैं। ये तो सिर्फ आपको जैसे बताया गया सुबह, उसी तरह से सबको सुबह बुलाया गया है। और अगर बोलते तो अभी तो जलसा होगा शाम में, तो पता चलेगा कि कितने तादाद का होगा।